देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सम नंबर 4 तक किए थे। अभी सम नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूविंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब थोड़ा टफ प्रूविंग है। ये अपने को प्रूफ करना है कि 16 पावर में log 3 इज इक्वल टू 9 पावर में log 4। अपने एक काम करते हैं, x ले लेते हैं 16 पावर में log 3 को, और y ले लेते हैं 9 पावर में log 4 को। इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं तो ये हो जाएगा सर log x इज इक्वल टू log 16 के पावर में log 3। पावर लॉ क्या बोलता है कि यहाँ जो भी पावर में होगा वो नीचे उतर जाएगा। सो दिस विल बी log x इज इक्वल टू log 3 इंटू log 16। नाउ log x इज इक्वल टू log 3 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो ये 4 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा। मतलब कि सर log x का वैल्यू हो गया 4 इंटू log 2 इंटू log 3। नाउ ये सेम चीज यहां पर भी करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा सर, log y इज इक्वल टू log 9 के पावर में log 4। नाउ अगेन पावर लॉ यहाँ पर भी यूज होगा, तो log 4 नीचे उतर जाएगा इंटू log 9। 4 को क्या लिख सकते हैं सर, अपने 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। नाउ दिस इज log y इज इक्वल टू 2 log 2 इंटू 2 log 3। सर अब ये जो 2 2 जा हो जाएगा 4 इंटू log 2 इंटू log 3। सर ये 4 log 2 log 3 है, दिस इज 4 log 2 log 3, दिस इज ऑल्सो 4 log 2 log 3। मतलब क्या हम लोग log x इक्वल टू log y लिख सकते हैं? यस सर, हम लोग लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू log y। नाउ टेकिंग एंटी लोगारिथम ऑन बोथ साइड्स, ये क्या है सर, ये अपने को आगे फ्यूचर में काम आएगा, अभी अपने यहाँ पर इसका थ्योरी नहीं है। तो अभी आप यही मानिए कि log दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है। अभी आप लोग क्या मान रहे हैं, log दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है। और ये होता कैसे है सर, हम लोग को यहाँ लेना पड़ता है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, नाउ दिस विल बी, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। चलेगा। और x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू है 16 पावर में log 3 इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है सर, 9 पावर में log 4। ठीक है सर, दिस इज 9 पावर में log 4। तो क्या किए सर, एक ठो को x लिए, एक ठो को y लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके पावर लॉ यूज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। सेम इसमें भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आए। दोनों का वैल्यू इक्वल था तो log x इक्वल टू log y हो गया, दोनों तरफ से log कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू y आ गया। x जो अज्यूम किए थे वो यहाँ पुट कर दिए, y जो अज्यूम किए थे वो यहाँ पुट कर दिए, दोनों आपस में इक्वल हो गए, हेंस प्रूफ्ड। चलिए सॉल्व कीजिए कॉपी में। सर ये वाला सम जो अभी हम सॉल्व किए इस पे थोड़ा ध्यान देना, इसका यही प्रोसेस मैथमेटिकली टेक्निकली अलाउड है इन आईसीएसई काउंसिल का एग्जाम में। जैसे आईसीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से बुक में आप लोग देखेंगे इसको ये लोग अलग मेथड से भी किया है, इज ट्रू करके, वो सब हम लोग का गाइडलाइंस में अलाउड नहीं है। अपने को ऐसे ही करना है, तभी वो मैथमेटिकली टेक्निकली करेक्ट माना जाएगा और आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो प्रोसेस बताया जा रहा है वो प्रोसेस आप लोग को अपने अंदर इनकलकेट करना है। देखिए सम नंबर 6 पार्ट 1, इसमें सर अपने को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो स्ट्रक्चर है, एलएचएस एंड आरएचएस। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करके आरएचएस लेके आएंगे। सर एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में है अपने पास 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। इसको सॉल्व करके मेरे को फाइनल वैल्यू लेके आना है इसका log 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सर इसके अंदर में इस सम को सॉल्व करने का बेसिकली हम लोग के पास दो प्रोसेस है, जिसमें से एक प्रोसेस अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इसमें हम लोग ये जो बगल में बैठा है ना इसको पावर्स में लेके जाएंगे, जो बगल में बैठा है इसको पावर में लेके जाएंगे। जैसे पावर लॉ से नीचे आता है वैसे ही नीचे से ऊपर भी जा सकता है। नाउ दिस इज लॉग
ये तीनों प्लस के फॉर्म में है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ए इंटू बी इंटू सी। सर लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी को हम लोग क्या लिखा, लॉग ए इंटू बी इंटू सी। नाउ यहाँ पर 16 को लिख सकते हैं सर 2 के पावर में 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इंटू पावर में 7 होगा, नीचे में 5 के पावर में 7 एंड 3 के पावर में 7, इंडिसेस को अप्लाई किए। 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3, 15 का मतलब क्या होता है सर, कर्सर पे ध्यान दो, 15 का मतलब होता है सर 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 में क्या हो गया, 5 टू दी पावर 7 एंड 3 टू दी पावर 7। वैसे ही ये 5 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा, और 24 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब के पावर में 5 इंटू 3 के पावर में 5, 2 टू सा 4, 2 सा 8, 3 सा 24। हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, वो आप लोग करके तब पावर को अंदर ले आएगा, पहले इसको फैक्टर्स में ले आओ। 3 टू दी पावर 4 81 होता है, 3 3 सा 9, 3 सा 27, 3 सा 81, इंटू क्या हो जाएगा पावर का 3। अब 80 का लिखना है सर, 80 को क्या लिख सकते हैं सर, 80 को अपने लिख सकते हैं 2 के पावर में 4 इंटू 5, तो ये जो 2 के पावर में 4 है उसमें इंटू 3 हो जाएगा, 5 के पावर में भी 3 आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू लॉग 2 के पावर में 28, 5 के पावर में 10, 3 के पावर में 12 बाई 2 के पावर में 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, यानी 27 हो जाएगा। इंडिसेस अप्लाई कीजिएगा, व्हेन बेसेस आर सेम वी विल ऐड द पावर्स। इसका और इसका बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगा। 3 के पावर में 5 एंड 7, 3 के पावर में 12 इंटू 5 के पावर में 10, तो ये एज इट इज कैंसिल, ये भी एज इट इज कैंसिल। 2 के पावर में 27, 2 के पावर में 28 है ना, तो log 2 हो जाएगा इसका वैल्यू 28, log 2 के पावर में 28 माइनस 27 यानी 2 बचेगा, तो ये वैल्यू विल बी log 2। सो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो सर एक तो ये मेथड है, इसका एक ही और ऑल्टरनेटिव मेथड है, क्या सर, इसको पहले फैक्टर्स में ले आते, फिर सबको हम लोग जो जो डिवाइड में उसको माइनस के फॉर्म में लिख करके उससे भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। आगे यदि कोई सम आता है तो हम उस तरीके से भी सॉल्व करके आप लोग को दिखा देंगे। तो एक ये प्रोसेस है, एक और है, वो आगे सम से यदि आता है तो अपने को अपने उस सम को उस मेथड से करेंगे। चलिए इसको कॉपी में सॉल्व कीजिए फटाफट। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, पार्ट 2 में भी सेम टाइप का सम है। सर इसको अपने उस मेथड से कर लें, अलाउड है वो मेथड से भी अभी, लेकिन हम लोग वही मेथड करेंगे जो सीखे हैं। लॉग 9, 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर। सर हम लोग LHS से स्टार्ट किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ये जो हाफ है ये पावर में आ जाएगा, प्लस लॉग 6 का स्क्वायर, प्लस लॉग 81 मतलब 3 पावर में 4, 3 3 सा 9, 3 सा 27, 3 सा 81 के पावर में 1/4 माइनस लॉग 12, तो सर ये हो जाएगा log 3 प्लस log 36 प्लस log 3 माइनस log 12, तो जो प्लस है वो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो माइनस है वो डिवाइड, 12 3 जा, तो ये हो गया सर log 27, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 3, दिस इज इक्वल टू 3 log 3। आ गया ना RHS। सर आप इस सम में वो वाला मेथड बताइए ना जो आप बता रहे हैं बार बार कि उस मेथड से भी हो सकता है, देखते हैं। चलो अल्टरनेटिव वाला मेथड इसमें एक बार यूज कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। हाफ log 9 प्लस 2 log 6 प्लस 1/4 log 81 माइनस log 12। देखिए हाफ इंटू log 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। सर यहाँ पर 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, 1/4 इंटू लॉग 81 को लिखेंगे 3 के पावर में 4 माइनस लॉग 12 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 जा 12। नाउ दिस इज हाफ इंटू 2 log 3 प्लस 2 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 1/4 इंटू 4 log 3 माइनस, माइनस बना हुआ ना तो ब्रैकेट बना देना, मल्टीप्लाई है तो प्लस लिखोगे, log 2 का स्क्वायर प्लस log 3, ठीक है। नाउ इन दिस देखो, हम नेक्स्ट वाला का स्पेस थोड़ा यूज कर रहा, बाद में मिटा देगा। हम लोग ये सब यहां से स्टार्ट किए हैं, ये 2 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है सर, log 3 प्लस 2 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 3, ये कैंसिल,
माइनस 2 log 2 माइनस log 3। ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा अपने पास log 3 प्लस 2 log 3। एक ठो प्लस दो ठो विल बिकम तीन ठो। ठो को पहचानते हैं ना, हिंदी वाला ठो। ठीक है, तो सर यहाँ पर एक ठो log 3 है, यहाँ पे दो ठो log 3 है, एक ठो प्लस दो ठो विल बिकम तीन ठो। आ गया ना आरएचएस। तो सर यही मेथड के बारे में हम बोल रहे थे। इसमें क्या हम मल्टीप्लाई किया सबको एक साथ ले जाके, नहीं, हम अंदर में उसको स्प्लिट कर लिया, छोटा छोटा लॉग्स में सबको कन्वर्ट कर लिया फैक्टर्स के फॉर्म में, और फाइनली वो आंसर मैच कर जाता है। फर्क इतना है कि कोई कोई सम इस मेथड से कम स्टेप्स में होता है, कोई कोई सम उस मेथड से कम स्टेप में होता है। तो ये अब आपको जज करना है। नहीं जज कर पाते हो, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर दो, दोनों में आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो कॉपी में उतार लो। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। इसका सोल्यूशन हम मिटा नहीं रहे हैं, सम नंबर 7 का सोल्यूशन यहाँ पर बना देते हैं। देखिए 7 में हम लोग अपना वही पुराना प्रोसेस, दो मेथड अभी सीखे थे, जिसमें जो पहला मेथड सीखे थे वही अप्लाई करेंगे। इसमें जो जो प्लस के फॉर्म में है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो माइनस के फॉर्म में है वो डिवाइड हो जाएगा। और पहले इसको इकट्ठा करते हैं, log 7 प्लस log 16 एक साथ हो गया, माइनस log 2 माइनस 2 log 3 माइनस log 7/45 इक्वल टू 1 प्लस log n। सर ये दोनों में ब्रैकेट बना लेते हैं। जब इसमें ब्रैकेट बनाएंगे ना तो सर यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में आप लोग ब्रैकेट बना लीजिएगा तो अंदर दोनों प्लस हो जाएगा। और 1 को हम लोग log 10 लिख सकते हैं। लास्ट क्लास हम बताए थे कि 1 को हम लोग log 10 लिख सकते हैं, 2 को हम लोग log 100 लिख सकते हैं, 3 को हम लोग log 1000 लिख सकते हैं। ना ये जो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई। सर ये भी आपस में तीनों प्लस है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये 2 पहले पावर में जाएगा, मतलब दिस विल बिकम 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 9। 2 इंटू 9 इंटू 7/45, 9 5 जा, दिस इज इक्वल टू log 10n। log 10 प्लस log n है ना, प्लस है बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस इज log 7 इंटू 16, ये दोनों माइनस के फॉर्म में है ना, तो डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 7/5 इज इक्वल टू log 10n। देखिए दोनों तरफ log है ना, तो क्या बोले थे, टेकिंग एंटी लॉग होने से दोनों तरफ log कैंसिल हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर। तो 7 इंटू 16 इंटू 5 बाई 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 10n। 7 7 कैंसिल, 2 8 जा, 2 8 जा 16, तो 10n इक्वल टू 8 5 जा 40, n इज इक्वल टू 4। अपने को n का वैल्यू चाहिए था, कैलकुलेट हो गया। सर अपने जो दो मेथड सीखे हैं उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो अप्लाई किए, जो जो प्लस के फॉर्म में है वो मल्टीप्लाई, जो माइनस के फॉर्म में है वो डिवाइड, और उसके बाद टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करके लॉग को कैंसिल कर देंगे, अपने को n का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सॉल्व कीजिए कॉपी में। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 8। सब सेम पैटर्न में ही चलेगा, ठीक है ना। ये 3 है तो ये पावर में चला जाएगा, और ये स्क्वायर रूट है तो पावर में हाफ। पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले स्क्वायर रूट ओपन कर लिए, इसका क्यूब रूट ओपन कर लो तो पावर में 1/3 इज इक्वल टू 1 कर दो, -1 था उधर जाके +1। अब इसको पावर में ले जाओ, इंटू 3, इसको भी पावर में ले जाओ तो इंटू 2 इज इक्वल टू 1। नाउ लॉग m के पावर में 3/2 प्लस लॉग n के पावर में 2/3 इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं log 10। अभी सिखाए थे ना, 1 की जगह हम लोग log 10 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर सर प्लस है, तो प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे सर, प्लस है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको सर, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, तो log a इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू log 10। नाउ यहाँ पर क्या बोलेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएगा। m पावर में 3/2 इंटू n पावर में 2/3 इज इक्वल टू 10। m पावर में क्या है यहाँ पर, 3 m के पावर में क्या है सर, 3 यहाँ पर m के पावर में क्या चाहिए मेरे को, 9 चाहिए ना। सर 3/2 से 9 के पास जाना है, क्या किसके पास जाना है, तो ऊपर 3 में इंटू 3 कर देंगे, तो 3 3 जा 9, और ये 2 को नलीफाई करने के लिए इंटू 2 करना होगा ताकि कैंसिल हो जाए। तो अल्टीमेटली आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, m को पावर में 6। सर एक बार फिर से बताइए ना, m के पावर में 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, तो इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9,
इस 2 का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए इंटू 2, तो अल्टीमेटली पावर में क्या हो गया, 3 2 जा 6, तो इसके होल पावर में 6 कर दो, इसके भी होल पावर में 6 कर दो, तो क्या होगा सर, m पावर में 3/2 इंटू 6, n पावर में 2/3 इंटू 6 इक्वल टू 10 पावर में 6, 2 3 जा 3 2 जा m पावर में 9 इंटू n पावर में 4 इक्वल टू 10 पावर में 6, इसी का वैल्यू निकालने बोला था। अब बच्चा लोग बोलता है सर आप सिर्फ m के पावर को देख के किए, तो क्या सिर्फ n के पावर को देख के करने से भी हो सकता है, सिर्फ n के पावर को देख के करने से भी हो सकता है, ठीक है ना, तो अलाउड है। सर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, m पावर में 9 इंटू n पावर में 4 इज इक्वल टू 10 पावर में 6। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 9, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 2 log x के बेस में 10 प्लस हाफ log y के बेस में 10 इज इक्वल टू 1, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, मतलब y इज इक्वल टू कितना x होगा, y इन टर्म्स ऑफ x। सर ये x का स्क्वायर के बेस में 10 प्लस लॉग y के पावर में हाफ के बेस में 10 इज इक्वल टू 1, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10 लिख सकते हैं ना। अब तो सर आदत हो गया, समझ में आ गया, log 1 को हम लोग log 10 कहीं भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये प्लस है ना, log a प्लस log b इज log a इंटू बी, के बेस में क्या है सर 10 इक्वल टू log के बेस में 10। नाउ दोनों का बेस में क्या है सर, यहाँ पर सर आप बेस में कुछ लिखे नहीं, तो जब बेस में कुछ नहीं लिखते तो वो 10 ही माना जाता है, कॉमन लोगैरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, दोनों तरफ अब log कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर में हाफ इज इक्वल टू 10। नाउ इन दिस व्हाट विल डू इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, क्या करते हैं सर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स टू दी पावर 4, वाई पावर में हाफ इंटू 2 करेंगे तो वाई बचेगा इक्वल टू 100। अब हमको क्या करना है सर, हमको y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, मतलब y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू कर दिया सर, बोला था एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 100 बाई एक्स टू दी पावर 4, दिस विल बी योर आंसर। चलेगा, सॉल्व कीजिए। चले सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 10। सर सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर इसको समझने से पहले हम लोग को थोड़ा चेंज ऑफ बेस यूज करना ही पड़ेगा, तो हम चेंज ऑफ बेस आप लोग को एक साथ नहीं सिखाएंगे, हम एक एक करके सिखाएंगे चेंज ऑफ बेस, और उसके बाद यहाँ अप्लाई जब हो जाएगा तो फिर जब खत्म होने में आएगा तो लास्ट में पूरा वो जो थ्योरी था वो उठा के दिखाएंगे आप लोग। अभी हम आप लोग को यहाँ एक ही फॉर्मूला बता रहे हैं, लॉग ए के बेस में बी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी, ठीक है। चेंज ऑफ बेस हम तोड़ तोड़ के सिखाएंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। लॉग ए के बेस में बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी, इसके बेस में भी कुछ नहीं लिखेंगे, इसके बेस में भी कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब दोनों का बेस 10 होगा सेम। तो सर लॉग ए के बेस में बी का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग ए बाई, अब एक बात बताओ, लॉग एट के बेस में 3 को क्या लिखेंगे, लॉग एट बाई लॉग 3, बाई नीचे में क्या है, लॉग 9 के बेस में 16 है ना, ये क्या हो जाएगा लॉग 16 बाई लॉग इंटू लॉग 10 के बेस में 4 को क्या लिखेंगे, लॉग 10 बाई लॉग, अप्लाई कर पाओगे सर, लॉग ए के बेस में b इज इक्वल टू लॉग ए बाई लॉग बी, उसको अप्लाई किए इस पूरे में। अब इसको पहले अरेंज कर लो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर, नौकर का नौकर बिकम्स द मालिक, ठीक है। ये मेरा पेटेंटेड डायलॉग था कुछ साल पहले तक, अब हम यूज करना थोड़ा कम कर दिए। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर, सर ये 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब बाई लॉग 3, 9 को क्या लिखेंगे सर, 3 का स्क्वायर बाई 16 को लिखेंगे 2 के पावर में 4, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अच्छा लॉग 10 का वैल्यू 1, सर ये तो गजब मैजिक है, कहीं पर 1 को log 10 लिखते हैं, कहीं पर log 10 को 1 लिखते हैं, जब जैसा जरूरत होता है, कभी कुएं में से पानी भी निकालते तो कभी कुएं में पानी भी गिरा देते, वैसे वर्षा हो रहा है, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा सर, 3 log 2 बाई log 3 इंटू 2 log 3 बाई 4 log 2 इंटू 2 log 2, log 2 कैंसिल, log 3 यहां भी कैंसिल, 2 2 जा 4 यहां भी कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 3 log 2, कुछ नहीं है बेस में तो क्या मानेंगे सर, 10 मानेंगे।
कुछ नहीं है बेस में तो क्या मानेंगे सर 10। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख भी दोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो सर अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ये हम आपको बता दिए कि ये चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला है। तो सर एज अ फॉर्मूला इसको हम लोग लेते हैं, लॉग ए के बेस में बी इज रिटन एज लॉग ए बाई लॉग बी। इसी को थोड़ा यदि इलेबोरेट करें ना, तो लॉग ए के बेस में बी कैन बी रिटन एज लॉग ए के बेस में सी बाई लॉग बी के बेस में सी। मतलब ऊपर यदि कुछ लिख दोगे बेस में ना, तो नीचे में भी सेम लिखना। ऊपर कुछ नहीं लिखोगे तो नीचे भी कुछ नहीं लिखेंगे। ऊपर यदि 10 है तो नीचे भी 10 है, ऊपर यदि सी है तो नीचे भी सी है, ऊपर यदि डी है तो नीचे भी डी है। दोनों का बेस सेम होता है। चलिए सॉल्व कर लीजिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट सम, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के पावर में 4 लॉग ए के बेस में एक्स। सर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर हाफ इंटू 4 लॉग ए के बेस में एक्स। सर स्क्वायर रूट था तो पावर में क्या हो गया, हाफ इंटू 4 लॉग ए के बेस में एक्स। ये 2 2 जा 4 हो गया सर, तो ये हो गया सर एक्स पावर में 2 लॉग ए के बेस में एक्स। ये 2 को इसके पावर में ले जाओ तो दिस इज एक्स पावर में लॉग ए के पावर में 2 के बेस में एक्स। याद करो अपने लॉज सीखते समय दो ठो इंटरप्रिटेशन सीखे थे, उसमें बोले थे ना यदि ये दोनों सेम है तो ये पूरा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है ना। क्या बोल रहा है सर, यहां पर हम लोग ये इंटरप्रिटेशन में सीखे थे, क्या सीखे थे फिर से बता रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर यहाँ पर x और यहाँ पर भी x, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम होने से ये पूरा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर। ठीक है ना। ये अपने लिखे थे स्टार्टिंग में, ये जब चैप्टर चालू हो रहा था, ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला टॉपिक जब चालू हो रहा था, इसमें एक इंटरप्रिटेशन और था। ठीक है ना, दो में से ये वाला अपने को अभी यहाँ पे काम आ रहा है। बोलेंगे तो हम बैक करके दिखा देते हैं आप लोग को, इसमें जरूर हमारे पास लिखा हुआ था। ये देखिए, ये वाला डिडक्शन था ना, इंटरप्रिटेशन। ये दोनों ए है, ये भी ए और ये भी ए है ना, तो ये पूरा गायब होके क्या बच रहा है सर, एक्स। यहाँ देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये पूरा गायब होके क्या बच रहा है सर, 10। समझ गए बात को, यही डिडक्शन हम लोग वहां पर यूज कर रहे हैं। यही डिडक्शन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये दोनों सेम है हम लोग का, ये पूरा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा सर, ए स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लीजिए। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। सर ये वाला सम थोड़ा अच्छा कैटेगरी का सम है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 के पावर में 4। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो सर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 4। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर log 2 है, ये ब्रैकेट बन गया। मतलब कि सर ये वाला सम को एकदम इनर मोस्ट ब्रैकेट से ऑफ करना हम लोग चालू करेंगे यहां से। ठीक है, ये पावर में जो 4 है ये नीचे उतर के आ जाएगा, कर्सर पे ध्यान दीजिए, log के बेस में 2, log के बेस में 2, 4 log 2 के बेस में 2। सर ये जो पावर में 4 था ये नीचे उतर के आ गया। ठीक है सर, ये जो पावर में 4 था ये हम लोग का नीचे उतर के आ गया। नाउ log 2 के बेस में 2, ये दोनों सेम है ना, यदि ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। तो दिस इज log बेस में 2, log बेस में 2, एंड दिस इज 4 into 1। 4 into 1 क्या हो जाता है सर, 4 into 1 4 हो जाता है, तो इसको यहीं पे लिख देते हैं रबड़ से मिटा के 4। ठीक है सर। नाउ ये 4 को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सो दिस इज log के बेस में 2, log के बेस में 2, और इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। नाउ अगेन ये पावर नीचे आ जाएगा सर, अगेन दिस पावर विल कम डाउन, वापिस से पावर नीचे आ जाएगा। सो दिस इज log के बेस में 2 एंड दिस इज 2 log 2 के बेस में 2। अगेन log 2 के बेस में 2, ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू सर 1 हो जाएगा। दिस इज log 2 के बेस में 2 बचेगा, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाता है, ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेक्निकल सम है। अंदर में जो सबसे पहला वाला ब्रैकेट है उसको पहले क्लियर करो, फिर उसके बाद इस पूरे को क्लियर करो, ऑटोमेटिक लास्ट में अपने पास में जो चाहिए वो सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाएगा।
चलिए सॉल्व कीजिए कॉपी में। सर मूविंग टू द नेक्स्ट सम, पार्ट 4। सर यहाँ पर 3 के पावर में -1/2 log 9 के बेस में 3 है, तो हम लोग पहले इस पावर को इंडिविजुअली अलग से सॉल्व करते हैं। -12 log 9 के बेस में 3 -12 log 9 को अपने क्या लिखेंगे सर, 3 का स्क्वायर के बेस में 3। अब ये जो पावर में है, कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये जो पावर में है इस पावर को हम लोग नीचे उतार लेंगे। -1/2 इंटू 2 log 3 के बेस में 3। नाउ ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो दिस इज -12 इंटू 2। ये दोनों कैंसिल होके क्या आ रहा है सर, -1। तो जब इसका पावर को हम लोग अलग से सॉल्व किए तो उसका फाइनल वैल्यू क्या है सर, -1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज 3 टू द पावर -1 विच इज 1/3 टू द पावर 1। तो सर इसका आंसर हो जाएगा 1/3। सर सम सिंपल ही होता है, सम्स का ट्रिक और टेक्निक अपने को क्लियर होना चाहिए। एक बार यदि कोई सम सॉल्व किया हुआ है उसके ट्रिक और टेक्निक पे ध्यान देना है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर 11 पार्ट 1, कुछ डेटा अपने को दिया हुआ है। इफ log a बाई b माइनस सी इज इक्वल टू log b बाई सी माइनस ए इक्वल टू log c बाई a माइनस b, अपने को ये प्रूफ करना है। तो सर इसमें एक काम करते हैं, log a बाई b माइनस सी इक्वल टू log b बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू log c बाई a माइनस b इक्वल टू k ले लेते हैं। इंडिविजुअली ये इससे इक्वल है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, log a बाई बी माइनस सी इक्वल टू के, यानी log a का वैल्यू हो जाएगा सर k इंटू बी माइनस सी। log b बाई सी माइनस ए इक्वल टू के, यानी कि सर log b का वैल्यू हो जाएगा k ऑफ c माइनस ए। सर log c बाई a माइनस बी इक्वल टू के, यानी कि log c इक्वल टू k ऑफ a माइनस बी। सर हम लोग को log a का, log b का, log c का वैल्यू मिल गया। अपने को जो प्रूफ करना है ना, इसमें थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना होगा। इसमें जो प्रूफ करना है a टू दी पावर a इंटू बी टू दी पावर b इंटू सी टू दी पावर c इक्वल टू 1 है। इसमें हम लोग करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग को लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। ए के पावर में ए, बी के पावर में बी, सी के पावर में सी इज इक्वल टू log 1। हम लोग दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे सर। नाउ दिस इज log ए के पावर में ए प्लस log बी के पावर में बी प्लस log सी के पावर में सी इक्वल टू log 1 का वैल्यू 0 होता है। मतलब कि सर ये हो गया log ए, जो पावर है नीचे आ जाएगा, तो a log ए प्लस बी log बी प्लस सी log सी इक्वल टू 0। तो सर हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव ये हो जाएगा, हमको ये प्रूव करना है कि इसका एज अ होल वैल्यू 0 होगा। ठीक है सर, तो एलएचएस को पकड़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम है, हम हमेशा बोलता है प्रूविंग के अंदर में रिक्वायर्ड टू प्रूव को चेंज करना अलाउड नहीं है, बट यहाँ हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यही है कि रिक्वायर्ड टू प्रूव को थोड़ा मेरे को मॉडिफाई करना पड़ा। यदि आपको इससे परहेज है तो आप ये वैल्यू निकाल के इसको बैक कैलकुलेशन करके ये वैल्यू लाके दिखा दीजिए। जैसे हम ऊपर से नीचे आए वैसे आप नीचे से ऊपर चले जाइएगा। तो सर यहाँ पर अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, ए इंटू लॉग ए। तो सर लॉग ए का वैल्यू, कर्सर पे ध्यान दो, कर्सर पे लॉग ए का वैल्यू क्या है सर, लॉग ए का वैल्यू है सर के इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू लॉग बी है, लॉग बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, प्लस सी इंटू लॉग सी का वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है सर, के सर सबके पास है, कॉमन लेके बाहर कर देंगे। ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस, ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। अब ये सब देखो आपस में कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास क्या बच रहा है सर, के इंटू जीरो इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। हम क्या बोले, आप समझ गए बात को। यदि आपको रिक्वायर्ड टू प्रूफ चेंज नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपको रिक्वायर्ड टू प्रूफ चेंज नहीं करना है नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप पहले ये स्ट्रक्चर निकाल लो, इससे आप बैक जाते जाओ, ये आपका आ जाएगा। ओके सर, सर मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, पार्ट 2। सर प्रूफ करना है, और यहाँ पर सर एक समस्या है, इसके बेस में ए है और इसके बेस में सी है और इसके बेस में बी है, लेकिन ऊपर का जो स्क्रिप्ट है उसमें सब में एन है। तो लॉग एन है, यहाँ भी लॉग एन है, यहाँ भी लॉग एन है, लेकिन बेस अलग अलग है। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, लॉग ए इंटू बी के बेस में सी को क्या लिख सकते हैं अपने, लॉग ए के बेस में सी प्लस लॉग बी के बेस में सी।
सर log a इंटू बी के बेस में c है, log a इंटू बी के बेस में c है, तो log a के बेस में c प्लस log b के बेस में c। मतलब सर यदि ये एडेड फॉर्म में है, यदि ये एडेड फॉर्म में है, दोनों का बेस यदि सेम है तभी वो इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। बेस यदि अलग होता है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है सर। यहाँ पर एक चेंज ऑफ बेस का एप्लीकेशन है जो हम आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ बेस अभी तक हम पूरा नहीं समझाए हैं। लॉग ए के बेस में बी इज इक्वल टू 1 बाई लॉग बी के बेस में ए। मतलब क्या होता है सर, लॉग ए के बेस में बी है, यदि 1 बाई करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कर्सर पे ध्यान दो, जो ए है वो बी हो जाएगा, जो बी है वो ए हो जाएगा। लास्ट में जब हम चेंज ऑफ बेस को पूरा कोई इकट्ठा करेंगे ना, तो आप लोग को चीज समझ में आ जाएगा। अभी टुकड़ा टुकड़ा में स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, लास्ट में एक साथ पूरा उसको गोटा कर देंगे, जोड़ देंगे। सर ये एक फॉर्मूला का काम करेगा। मतलब ये है सर कि लॉग ए के बेस में बी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। वैसे ही डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में आएगा तो भी उल्टा हो जाएगा। सर मतलब कि 1 बाई लॉग ए के बेस में बी यदि है, यदि इसको ऊपर लेके जाना है न्यूमरेटर में, तो इट विल बी लॉग बी के बेस में ए। ठीक है सर। यहां पर यही अप्लाई करना, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, लॉग ए के बेस में एन, ये भी ऊपर जाएगा तो लॉग सी के बेस में एन, ये भी ऊपर जाएगा तो 2 log बी के बेस में एन। मतलब कि सर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए तो वो उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है, देखिए कर्सर पे ध्यान दो, ए की जगह बी आ जाता है, बी की जगह ए आ जाता है। दिस इज अगेन चेंज ऑफ बेस का एप्लीकेशन। अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है ना, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी जो लॉ के बारे में डिस्कस किए थे आप लोग के साथ यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू लॉग बी का स्क्वायर, ये जो ये पावर में चला जाएगा के बेस में एन। देखिए दोनों का ये पोर्शन सेम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, वाइसे वर्सा तुम लोग ये भी बोल सकता है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, AC, और यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। चेंज ऑफ बेस का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, इस पे ध्यान दो। चलिए सॉल्व कर लीजिए। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर इसमें भी चेंज ऑफ बेस अप्लाई करते हैं, लेकिन ये चीज आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है, बस उसी को थोड़ा सा अपने को अरेंज करना पड़ेगा। सम पे ध्यान दो। क्या बोला है सर, यहाँ पर दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। दिस इज लॉग एन के बेस में ए बाई लॉग एन के बेस में ए बी। सर ये क्या हो जाएगा, लॉग एन बाई लॉग ए। ये आप लोग को बताए थे ना, क्या बताए थे सर, लॉग ए के बेस में बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई लॉग बी। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लॉग एन के बेस में ए को ये लिखे बाई, नीचे में क्या है सर, लॉग एन बाई लॉग ए बी। नाउ न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर। ठीक है सर। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, घूम के ऊपर चला जाता है। देखो लॉग एन कैंसिल हो गया। ये है सर लॉग ए बी बाई लॉग ए। अच्छा लॉग ए इंटू बी को क्या हम लोग लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये वाला लॉ तो हम लोग पढ़े हैं ना, लॉग ए इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं सर लॉग ए प्लस लॉग बी, बाई नीचे में हमारे पास क्या है सर, लॉग ए। नाउ इसके बाद मेरा पेटेंटेड डायलॉग दैट मेक्स मैथ्स वेरी इजी, और हर लेवल पर कहीं भी लाइफ में ये डायलॉग यूज होता है, हर जगह। बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, इनको अलग अलग करो। ठीक है सर, अलग अलग कर दिए इसको। ये देखो कैंसिल हो गया, तो यहाँ वैल्यू 1 आएगा, प्लस लॉग बी बाई लॉग ए। अभी हम लोग रूल सीखे थे ना ये वाला चेंज ऑफ बेस का। सर लॉग ए बाई लॉग बी को क्या लिखते हैं, ए के बेस में बी, तो लॉग बी बाई लॉग ए को क्या लिखेंगे, लॉग बी के बेस में ए। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। चलिए टाइम देके कर डालिए इसको फटाक से। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। जो बच्चा लोग वीडियो से देख रहा है वो लोग पॉज कर करके कर सकता है। सर यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, और अपने को ये प्रूफ करना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ले लेते हैं। 1/1 प्लस ए, 1/1 प्लस वाई जेड के बेस में एक्स, प्लस 1/1 प्लस लॉग जेड एक्स के बेस में वाई, प्लस 1/1 प्लस लॉग एक्स वाई के बेस में जेड।
देखिए हम लोग इतने साल से करते हुए आ रहे हैं, इतनी बार हजारों बार बना चुके हैं, तो हम लोग को टाइम नहीं लगता है, बट जो फर्स्ट टाइम करेगा उसको बट ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत होगा। चीजों का ट्रिक्स और टेक्निक सम का आपको धीरे धीरे अपने अंदर में समझना पड़ेगा। यहाँ वन की जगह, यहाँ बेस में एक्स है ना, बेस में यदि एक्स है तो वन की जगह लॉग एक्स के बेस में एक्स को लिख दो। ठीक है सर। यहाँ पर वन की जगह लॉग वाई के बेस में वाई लिख दो, क्योंकि यहाँ बेस में वाई है। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर वन की जगह log z के बेस में z लिख दो, क्योंकि यहाँ पर सेकंड वाले के बेस में z है। तो सर ये बेस सेम करने से क्या होगा, इनको अपने ऐड कर पाएंगे। अभी थोड़ा देरी पहले हम आपको बताए थे log a इंटू बी के बेस में c होता है ना, तो ये होता है log a के बेस में c प्लस log b के बेस में c, इन दोनों का बेस सेम है और ये प्लस के फॉर्म में है, तभी ये इस तरीके से मल्टीप्लाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है सर। दिस इज इक्वल टू 1 बाई लॉग एक्स वाई जेड के बेस में x प्लस 1 बाई लॉग एक्स वाई जेड के बेस में y प्लस 1 बाई लॉग एक्स वाई जेड के बेस में z। ठीक है सर, ये तो कन्वर्ट हो गया। अब हम थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो वो उल्टा हो जाएगा सर, बेस ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला बेस में चला जाएगा। तो साइड चेंज करना है सर, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो x के बेस में एक्स वाई जेड प्लस ये ऊपर जाएगा तो log y के बेस में एक्स वाई जेड। देखो बेस सेम हो गया ना। यस सर, log z के बेस में एक्स वाई जेड, देखो तीनों का बेस सेम हो गया और प्लस के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख सकते हैं ना सर, एक्स वाई जेड के बेस में एक्स वाई जेड, ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। सम का ट्रिक और टेक्निक पे ध्यान दो, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम 100%। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 13 पार्ट 1। ओके, log x इक्वल टू log 125 है तो 5 का क्यूब, और यहाँ पर log 1/5 है तो 5 पावर में -1 सबसे बेस्ट तरीका। इंडिसेस में सीखे हैं 1/5 पावर में 1 इज 5 पावर में -1। नाउ पावर को नीचे उतार दो, 3 log 5 बाई -1 इंटू log 5, log 5 ऊपर नीचे कैंसिल, log x इक्वल टू -3। नाउ यहाँ बेस में कुछ नहीं लिखा है तो 10 मानेंगे सर, लोगारिथम के बेस में भी कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग उसको 10 मानेंगे। और यहाँ पर टेढ़ा तीर, ये लोगारिथमिक फॉर्म है ना, .1 में सीखे थे, ये लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो टेढ़ा तीर मारेंगे, 10 पावर में -3 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इक्वल टू व्हाट, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1/10 पावर में 3 यानी कि 1/1000। तो सर x का वैल्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट 2। सर ये पार्ट 2 के टाइप का सम को कैसे करेंगे, सर बहुत सिंपल है, 2 बार टेढ़ा तीर मारना, वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। ये लोगारिथमिक फॉर्म है, पहले यहाँ टेढ़ा तीर मारो, क्या होगा सर, 2 के पावर में 4 इक्वल टू log x के बेस में 3। क्या है सर, टेढ़ा तीर मारेंगे 2 के पावर में 4 इक्वल टू log x के बेस में 3, यानी कि log x के बेस में 3 इज इक्वल टू 2 के पावर में 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है सर, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अगेन टेढ़ा तीर मारिए, 3 पावर में 16 इक्वल टू एक्स, तो सर यहां से मेरे को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। 2 बार टेढ़ा तीर मारना, 2 बार लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दिस विल बी योर आंसर फॉर एक्स। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर बेस में एक्स दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, log 15 √5 के बेस में x प्लस log 3 √5 के बेस में x इक्वल टू 2, दोनों का बेस सेम है, प्लस कर रहे हैं तो सर लॉ अप्लाई हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपने। सर ये मल्टीप्लाई कैसे होगा देखिएगा, इंटू 3 √5 बेस में x इक्वल टू 2। नाउ टेढ़ा तीर मारिए, x का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा √5 इंटू √5 क्या होता है ये हम आप लोग को बता देते हैं, √5 इंटू √5 सर 5 होता है, तो सर √5 प्लस √5 क्या होता है सर, 2 √5 होता है। ये बहुत बेसिक चीज है, अपने को पता होना चाहिए। √5 इंटू √5 विल बी 5, 15 3 जा 45,
45 into 5 will be 225, यानी x is equal to plus minus square root of 225, x is equal to plus minus 15। सर यहाँ माइनस 15 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ बेस में है ना ये x, प्योरली x है और वो प्योरली x बेस में है विच कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे सर, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। हमको ज्ञान देने का कोई जरूरत नहीं है कि हम क्यों ले रहे हैं और क्यों नहीं ले रहे हैं, ये आईसीएसई गाइडलाइन का नियम, आप सीधा लिखो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, क्योंकि क्वेश्चन में रीजन नहीं पूछा है, तो आप सीधा लिखो कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15।